राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए पैसे देकर फर्जी डिग्री लेने का खेल लगातार जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ऐसे कई यूनिवर्सिटीज और आरोपियों पर शिकंजा कस रही है, जो कि फर्जी डिग्री देते हैं या फिर दिलवाते हैं। ऐसे ही अजमेर एसओजी यूनिट ने जोधपुर एसओजी यूनिट के साथ सांचौर पुलिस के सहयोग से सांचौर में एक दबिश दी, जहां पर मनोहर लाल बिश्नोई नाम के एक शख्स को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। वहां से गिरफ्तार करने के बाद एसओजी सांचौर से आरोपी को जयपुर एसओजी मुख्यालय लेकर पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी मनोहर लाल बिश्नोई, जो कि सांचौर के ही झाप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन के पोस्ट पर तैनात हैं, और इसी दौरान उसकी मुलाकात कमला कुमारी नाम की एक लड़की से होती है। वो लड़की जो कि पूर्व में पहले गिरफ्तार हो चुकी हैं। उसी लड़की को मनोहर लाल ने चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी की डिग्री दिलवाई थी, और इसी प्रकरण में कमला कुमारी का भाई पहले दलपत सिंह भी गिरफ्तार हो चुका है। जब उनसे पूछताछ हुई तो उनके शिकंजे में मनोहर लाल आया। अब मनोहर लाल पर एसओजी ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मनोहर लाल इतना शातिर है कि लगातार एसओजी से दूर भागता जा रहा था, लेकिन जब एसओजी की रडार में मनोहर लाल आया तो ऐसे कई पटाक्षेप होने बाकी हैं, ताकि पता चले किन किन को इन्होंने फर्जी डिग्री दिलवाने का काम किया है। यही नहीं, एसओजी लगातार राजस्थान की कई यूनिवर्सिटीज को खंगाल रही हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री देने का काम करते हैं। पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में पूरे राजस्थान की एसीबी की टीम, एसओजी की टीम ऐसे यूनिवर्सिटीज को खंगाल रही है जो कि संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां पद कम होते हुए भी अपने पद से दोगुना या चौगुना डिग्रियां हैं वो कि पैसे के बलबूते, धनराशि के बलबूते वो बांट देती हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी होते हैं, जो कि कड़ी मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाकर घर परिवार छोड़कर शहरों में तैयारी करते हैं, उनके सपनों पर अंधेरा छा जाता है। लेकिन जैसे ही राजस्थान में भाजपा की सरकार आई तो एसओजी फिर से एक्टिव हुई। पेपर लीक के लेकर लगातार बीती सरकार में मुद्दा छाया रहा, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार आई है तो उन्होंने जितने भी 5 सालों में जो भर्तियां हुई है, भर्ती परीक्षाओं में जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इसी बीच एसओजी की एक कार्रवाई, जिसमें मनोहर लाल बिश्नोई को गिरफ्तार करना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल मनोहर लाल बिश्नोई, जो कि कमला कुमारी के लगातार, और उसके भाई जो कि दलपत सिंह है, उसके लगातार संपर्क में था, और जब दलपत सिंह के थ्रू कमला कुमारी, जो कि भाई बहन हैं, उनको माफ कीजिएगा, मनोहर लाल बिश्नोई ने जब डिग्री दिलवाई और उसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गया, लेकिन तब कमला कुमारी और दलपत सिंह तो एसओजी का हत्थे चढ़ गया, लेकिन मनोहर लाल बिश्नोई वहां से फरार हो गया और लगातार सरकारी सेवा भी दे रहा था। लेकिन अब जब एसओजी के शिकंजे में कसे हैं तो कहीं ना कहीं एसओजी के रडार पर और भी कई आने बाकी हैं, क्योंकि जब से सरकार ने इस जांच के पूरे ऐलान किया है उसके बाद कई सरकारी कर्मचारी एसओजी के रडार पर हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में खत्ते भी चढ़ सकते हैं। यही नहीं, लगातार राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की मांग ये भी है कि लगातार जब एसओजी इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रही है और जो अभ्यर्थियों, जो कि बेरोजगार अभ्यर्थियों का हक मार कर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में चयनित हुए हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, और जो अभ्यर्थी जो कि इसके लिए कहते हैं कि जब तैयारी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उसके हकदार हैं, उनको नौकरी देने का सरकार काम करें। ऐसे में इसको लेकर अभ्यर्थियों में कहीं न कहीं सरकार के प्रति और एसओजी के प्रति सहानुभूति ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं जो पेपर लीक के माफिया हो, चाहे फर्जी डिग्री के माफिया हों, उनका अब जीना मुहाल हो चुका है।
कहीं तो भागे-भागे फिर रहे हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ के ताले लग चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में एसओजी किन तक, कहां तक शिकंजा कस पाती है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।